तो जी हमें तो शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन जब हम देखते हैं शुद्ध भक्ति तो प्राप्त नहीं हुई ना प्रभु, विधि भक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन उस पद पे आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो तीनों गुणों के अंदर ही करना पड़ता है। और हम जब देखते हैं कि इस वैदिक भक्ति में भी कुछ अलग अलग भक्त रहते हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं, तो वो सेवाएं उनके गुणों के अंतर्गत होती है, भगवान इंस्पायर करते हैं, भगवान उसमें उनका भगवान का हाथ है, अलग अलग सेवाएं करते होते हैं। गुणों के अंतर्गत जीव को भगवान एक दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं, गुरु के माध्यम से उनको हेल्प करते हैं। ये जो स्थापना की श्रील प्रभुपाद महाराज ने व्यवस्था दिया भजन का, है ना, वो एक व्यवस्था मिला है। हम ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा लीला है। प्रपंच लीला के अंतर्गत प्रपंच भी एक लीला है, आपने देखा ना। लेकिन उनमें ये एक अपराकृत लीला, कृपा लीला चलती है। उन कृपा की व्यवस्था भगवान नहीं करते हैं, जैसे काल के द्वारा होती है उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त के द्वारा व्यवस्था चलती है। अभी शुद्ध भक्त की इच्छा क्या है उन्होंने व्यक्त कर दिया है, ऐसा ऐसा करोगे तो आप लोग पाओगे, है ना। तो भगवान ने दी व्यवस्था एक तरीके से। अच्छा, लेकिन हमारे पास त्रिगुणात्मक बुद्धि है। श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे बुद्धिमान भक्त ने व्यवस्था दिया है, रजोगुण को और तमोगुण को सबको लगा दिया है इसमें। गुणीभूत व्यक्ति के पास भी निर्गुण भजन तो तब होगा ना जब इस गुणों से छूटेगा। तो इन गुणों के साथ व्यवस्था दिया, भाई ठीक है आपका रजोगुण है, आप पैसा लाने के लिए दौड़ो, कलेक्शन। आप सतगुण से पीड़ित है तो ठीक है आप प्रवचन में बैठो, लोगों को शास्त्र अध्ययन करके सिखाओ। तीनों गुणों की प्रवृत्ति ये भगवान की व्यवस्था है, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के ऊपर नहीं करते भगवान किसी के ऊपर। वो साधु को हवाला दे रखा है, व्यवस्था ये लोग करेंगे। तो देखो हमारे साधु ने क्या क्या कमी रखा है। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, हम रजोगुण के कारण दौड़ रहे हैं, सतगुण के कारण बैठ करके पढ़ाई में आनंद आता है, जब में सुख मिलता है। जिनके पास सतगुण है, प्रभु जी ध्यान देने वाली बात है, जो सतगुण को बढ़ा लिया है, कैसे बढ़ाया वो भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन बढ़ गया जिनका सत्वगुण, वो दौड़ेंगे क्यों? लोग दौड़ के उनके पास आएंगे, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझे तो रोकिए मुझे बीच में। अच्छा देखिए, तो सतगुण जो होता है वो सुखी रहता है, और रजगुण और तमगुण में जब भक्त का चित्त रहता है तो भक्ति भी उनके लिए दुखदायक, प्रभुपाद जी दिख रहे हैं, उन्हें कष्टदायक लगती है। लेकिन सात्विक व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है, उनको 2 बजे 1:30 बजे उठने में कोई कष्ट नहीं है ना। उनको उल्लास है, नहीं हम करेंगे क्योंकि सत्वगुण बढ़ा है। इसी प्रकार तो सत्वगुण की व्यवस्था क्या है, सत्वगुण बढ़ाने के लिए व्यवस्था क्या है? ऐसे लोगों की संगति, इससे सत्वगुण बढ़ेगा। संग एक बहुत बड़ा प्रधान कार्य जो हमारे लिए करके देता वो है संग। संग से आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे भौतिक संग से भौतिक आसक्ति, उसी प्रकार सात्विक भक्तों के संगति से सत्वगुण में आसक्ति बढ़ेगी। व्यवस्था है, ठीक है प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।